18 के 10 बजते बजते सर एक बैग पीछे से बुलडोजर भी रही थे न। हम लोग सामान को बच्ची जल गई, अभी ये है बच्ची जल गई है। हम लोग का सामान खाए पिए लगे ना, खाने पीने हम लोग बना रहे थे, बेटा बताता है ना ताकि सर सामान निकाले। एक बैग कर दिया रोए काने कितनों गोर हाथ के दुए चाहते हम लोग के सर मोहलत दीजिए, हम लोग खाली कर देंगे। तो नहीं हटेगा तो बुलडोजर आप लोग के देह पर चला दे जाएगा। हम लोग का सर चाहिए साधन रहने के लिए। अभी हम लोग घर से बेघर हो गए। सरकार सुनी नहीं ना रहा है, अगला के देख ही नहीं रहा है कि का मजबूरी है का ना। बच्चा है छोटा छोटा, सियाना लड़की फड़की है, एक बैग तोड़ दिया, कहाँ जाएगा ये छोटा सा उम्र से काम करे, बाप मतारे कोई सहारा नहीं है, ना पति है ना बेटा। हम ही लोग शुरू से बचपन से काम कर रहे हैं, घर का खर्चा चला। अभी कुछ ही दिन पहले बशीर बद्र साहब का इंतकाल हुआ है। उन्हीं की लिखी लाइनें हैं कि लोग टूट जाते हैं घर बनाने में और तुम तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये मंजर अगर आप देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि इंसानियत पर आज सरकारी फाइलों की जीत हुई है। सरकारी फाइल ने आज ये जाहिर कर दिया कि इंसानियत छोटी होती है, सरकारी फाइलों में ज़्यादा ताकतें होती हैं, क्योंकि घर उजड़ गए हैं, घरों को तोड़ दिया गया है। और इंसानियत, वो भावनाएं, वो अंदर की आहट क्या होती है, एक मर्म क्या होता है, एक पिता के लिए, एक माँ के लिए, किस औरत के लिए। अपने घर को सजाते हैं आप लोग और घर को इस तरीके से तोड़ दिया एकदम बर्बाद हो गए सर। कहीं के हम लोग नहीं है। रोड पर जो कहता ना कि रोड पर फेंक देंगे, रोड पर हम लोग का फेंक दिया है। आज से हम लोग नहीं रहे, बचपना गुजारे, कभी सोचे नहीं थे। हम लोग सीओ कहा था कि नहीं आपको हटाएंगे हम लोग, तो व्यवस्था करके हटाएंगे। एक बैग सर 18 तारीख के आया, 17 तारीख के शाम में 4:30 बजे और 10:30 बजते बजते 18 तारीख हम लोग सामान भी नहीं निकल पाए। एगो बच्ची भी जड़ गई सर, सामानों हम लोग को यही में कुछ लगी। पहले मतलब आके बोला था लोग 10-15 दिन पहले कि तोड़ेंगे? 10-15 दिन नहीं सर, जैसे शाम में 17 तारीख के शाम में 5 बजे आया, अनाउंस किया कि सब झोपड़ी के सामान हटा लें तो झोपड़ी सहित आप लोग के तोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग का कैसे किया है, और 10:30 बजते बजते पूरा बुलडोजर 18 को, 18 के 10 बजते बजते सर एक बैग पीछे से बुलडोजर भी रही थे न। हम लोग सामान को बच्ची जल गई, अभी ये है बच्ची जल गई है। हम लोग का सामान खाए पिए लगे ना, खाने पीने हम लोग बना रहे थे, बेटा बताता है ना ताकि सर सामान निकाले। एक बैग कर दिया रोए काने कितनों गोर हाथ के दुए चाहते हम लोग के सर मोहलत दीजिए, हम लोग खाली कर देंगे। तो नहीं हटेगा तो बुलडोजर आप लोग के देह पर चला दे जाएगा। पहले कभी ऐसा बोला गया था कि अच्छे महीने एक साल नहीं बोला गया था सर। 2024 में एगो नोटिस आया था हम लोग का, और जो नोटिस देने आए थे वो बोले कि जाके वीडियो के जवाब दीजिए नोटिस का। ठीक है। तो हम लोग यहाँ के सब महिला बच्चे सियाने सब हम लोग गांधी मैदान ब्लॉक में गए। दरखास्त उरखास्त जो हम लोग के पास में जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, BPL था, ये सब लेके गए हम लोग। तो गए तो वहाँ सीओ साहब बैठल थे, उनको पास हम लोग गए तो सीओ साहब बोले कि माता जी से सुप्रीम कोर्ट से ही जमीन 613 नंबर प्लॉट यामगढ़ में जरुआ है। यहाँ पर हम लोग 50 साल से रह रहे हैं। तो सीओ साहब बोले कि माता जी आप लोग इतना दिन से वहाँ पर रहे हैं, लेकिन आज हटिएगा चाहे 10 दिन के बाद हटिएगा, आप लोग के हटना पड़ेगा। हम लोग हाथ जोड़ कर सभी महिला खड़ा हो गए, बोले कि सर हम हटने के लिए तैयार है, हम लोग के कहीं साधन दिया जाए, हम लोग हट जाएंगे। हम लोग के कहीं जन्मभूमि नहीं है, पूर्वजों से इसी जमीन पर हम लोग आ रहे हैं। हम लोग के जांच पड़ताल किया जाए कि हम लोग के कहीं है तो मत दीजिए, नहीं है तो हम लोग के कहीं साधन दीजिए। तो सीओ बोले कि ठीक है माता जी हम लिख के दे रहे हैं, आप लोग के देहात क्षेत्र में साधन मिलेगा तो आप लोग जाइएगा। तो हम लोग बोले कि जी सर जहाँ दीजिएगा वहीं हम लोग चल जाएंगे, देहाते में चल जाएंगे, अपना पटना में आके कमाएंगे, फिर चल जाएंगे शाम को घरे। तो बोला कि ठीक है हम लिख के दे रहे हैं, से आप लोग जाइए निश्चिंत से रहिए। जब आप लोग के हटाया जाएगा तो आप लोग के नोटिस जाएगा, नोटिस के द्वारा बुलाया जाएगा, कहाँ साधन मिलेगा वो बताया जाएगा, तब आप लोग के हटाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, 18 को सीधा। तो हम लोग गरीब आदमी आके अपना कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है, हम लोग दाई के काम करते हैं, कोठी कोर सब अपना कमाने खाने लगे। हम लोग तो इस भरोसा में रहे कि हम लोग के नोटिस आएगा, बुलाया जाएगा, साधन मिलेगा। अब देखिए कि इधर 6 महीना पहले फिर एगो नोटिस आया, 8 महीना पहले फिर एगो नोटिस आया। फिर बोले कि यहाँ कुमरार ब्लॉक में जाइए, नोटिस को जवाब दीजिए। हम लोग वहाँ भी गए सब बाले बच्चा मिल के,
तो वहाँ सीओ साहब नहीं थे, उनका आदमी थे। वो बोले कि ये दरखास्त जमा कीजिए, माता जी आप लोग जाइए, आप लोग के बुलाया जाएगा नोटिस के द्वारे। फिर वहाँ से कोई नहीं हम लोग के बुलाए। शाम को समय था 5-6 बजे का, रोड से अनाउंस हुआ 17 तारीख की जुग्गी झोपड़ी टूटेगा। तो हम लोग के दिमाग में आया कि दुकान उकान टूट रहा है, चारों बगल उसी का अनाउंस हो रहा है। हम लोग तो नहीं समझ पाए कि हम ही लोग के घर तोड़ने के लिए अनाउंस हो रहा है। और 10 बजते बजते कोई काम में चल गए, हम लोग दाई के काम करने चल गए थे, कोई कहीं चल गए, कोई कहीं एक बार आके देख रहे, हम लोग के मालूम चला कि हम लोग तब दौड़े, हम लोग देखे कि हम लोग का टूट रहा है। कितना घर था लगभग इधर पूरा? यहाँ कम से कम गरीब लोग के घर था, कम से कम 25-30 गो घर था। 25-30 घर एक दिन में तोड़ दिया गया? हाँ, एक दिन। उधर का जो धोबी घाट के तरफ के था, उधर बुलडोजर नहीं जा पाया तो उधर बच गया, और इधर के टूट गया। अब बताइए, साल मतलब मुझे लगता है कि आप लोग कह रहे हैं 50 साल से एक घर को सजाने में, बनाने में बहुत वक्त लगता है। हम लोग जिस घड़ी से यहाँ रह रहे, पूरा पोखरा था। ये पूरा जल थल था, खाली जमीन जो है वो ये पूरा पोखरा था सर। इसमें पूरा पानी भरल था, जल थल था। जब गंगा जी आते थे तब पूरा एकदम बाढ़ हो जाता था यहाँ पर। थोड़ा सा जमीन यहाँ पर भरल था, उसी में भर भर के मेरे सास ससुर लोग यहाँ पर रहे। पूरा जंगल भी था उस घड़ी, थाना भी यहाँ नहीं था, वो बुद्धा कोली थाना था। बताइए कि हम लोग कितना दिन से यहाँ पर है, हम लोग के खानदानी यहाँ पर आ रहा है। क्या कहिएगा, आप लोग घर वगैरह को सजाते हैं, बनाते हैं, और 1 मिनट में बुलडोजर आता है, घर को तोड़ दिया। हम लोग का सर चाहिए साधन रहने के लिए। अभी हम लोग घर से बेघर हो गए हैं, बाल बच्चा मेरा इन्ने सुन रहा है। हम लोग काम धंधा करने वाला छोटा छोटा बच्चा सबको छोड़ के जा रहे हैं। अभी इतना धूप में कैसे बाल बच्चा को रोक रहे हैं, न खाने का ठिकान, न पानी पीने का ठिकान। हम लोग बड़े डूरट खा के यहाँ पड़ रहा है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कोई लड़की को कुछ जल गया था, कुछ आपको बुलाइएगा। जल गया, कपार फट गया था सर। अथी करने में क्या हुआ 18 तारीख को? कुछ मतलब आप बताएंगे किस तरीके से ये सारी चीजें हो गई एकदम से? आप लोग थे जब ये सारी चीजें हुई? हाँ, हम लोग यहीं रहते। आपके सामने, आंखों के सामने तोड़ा गया? हाँ, मेरा आंखों, हम लोग सामान भी नहीं हटाने दिया। आया बुलडोजर वाला, सारा बाल बच्चा लेके अंदर थे, बोला हटो नहीं तो देह पर चढ़ा देंगे। तो अपना बाल बच्चा लेके साइड पूरा तोड़ फाड़ के सारा सामान भी चटा गया। खाना भी बनाते तो अलग अलग से बर्तन वगैरह मांग के तब खाना वाना बनाते हैं। यहाँ पानी का साधन भी नहीं है। देखिए बच्ची चक्कर में पूरा जल गया। तो ये कैसे जला इसका? तोड़ने लगा। अच्छा, तोड़ने लगा तो मतलब इसी पे चला गया, गैस गिर गया क्या? मार पे गिर गया, जैसे खाना चढ़ाए थे हम लोग, अब भागने के चक्कर में डेगची मन की सट गया उसको, कि गिर गया पूरा गोरे पे। अब हड़बड़ी में भागे, बाल बच्चा को लेके नहीं भागते तो उसमें चाट भी देता। कोई बात है? नगर निगम के एगो अफसर थे, पतले पतले करके, वो बोल रहे थे, जब हम लोग आए तब हम लोग बोले कि सर रुकिए रुकिए, थोड़ा देर रुकिए। तो वो नगर निगम के एगो अफसर थे, वो बोल रहे थे कोई चीज की कितना कोई कुछ बोल रहा है, तो मरेगा, सब पर बुलडोजर चढ़ा दो। हाँ, सब पर बुलडोजर चढ़ा दो, मरे चाहे जिए। अच्छा, कोई बातें नहीं माने। रोड पे हम लोग जाम किया, कोई सुनवाई नहीं। हड़बड़ में था, खाली तो करवा। मतलब सिर्फ घर का बाहर का दीवार ही तोड़ा गया कि सामान वगैरह भी टूट गया सब चीज? जैसे कि सामान तो कल शाम में बोल के गया, निकालने का मौके ही नहीं दिया। आदमी लोग खाना वाना बना रहा था, अब सीओ के का हड़बड़ी था का नहीं। देखिए, और सबके तो अभी छोड़ले है, पहले तो इसी सब का हम लोग कमजोर पड़ गए, तो यही सब का टारगेट लिया। आदमी घर में खाना बना रहा है, क्या कर रहा है, लगले आया, अब कुछ बोला नहीं, हड़बड़ायल था, पूरा फोर्स लेके आया, एकदम बुलडोजर से एथी करवाना स्टार्ट कर दिया। बस सब 613 नंबर प्लॉट, टोटल जमीन है जो टोटल मकान है, वो सब 613 नंबर में पड़ता है। तो वो अमीर के हटाने के लिए सम्राट चौधरी के नहीं था, हम लोग के गरीब के हटाने के लिए था। तो ये पानी का पाइपलाइन भी आप लोग के लिए था? ये सुविधा सब तोड़ दिया है, सब तोड़ दिया। तो मान लीजिए कि पानी की सुविधा थी, बिजली की सुविधा थी, आप लोग सारा टैक्स वगैरह देते थे? हाँ, सब कुछ। बिजली के बिल हम लोग बिजली बिल आप लोग भरते थे? पानी नल, सरकारी नल यहाँ पर लगल था, बिजली के बिल है, हम लोग के पास में बीपीएल है, हर चीज यहाँ का है। तो सारी चीजें आप ऑन पेपर कर ही रहे, तो फिर इस तरीके से तोड़ने का क्या मतलब? सरकार सुनी नहीं ना रहा है, अगला के देख ही नहीं रहा है कि का मजबूरी है का न। बच्चा छोटा छोटा, सियाना लड़की फड़की है, एक बैग तोड़ दिया, कहाँ जाएगा ये थी में? हो गया है। बताइए कि हम लोग बहू बेटी कहाँ रखे? जमान लड़की लेके बहू तो लेके कहाँ रोड पर है? हाँ, अभी तो रोडे पर न रह रहे हम लोग। यही हम लोग कहती है कि कहीं या तो दे,
और नहीं तो यही हम लोग का अथी कर देवे। तो अभी 18 तारीख के बाद फिर कोई आया वापस, कोई अधिकारी? आया नहीं कोई आया, इसीलिए तो हम लोग खुला जगह पर यही जो पुराना पन्नी था वही टांग टूंग के हम लोग बाल बच्चा के रखे हुए हैं। हम लोग भी इंतजार में है कि हम लोग के लिए सम्राट चौधरी कुछ साधन बनावे, कुछ करे। हम लोग भी तो अंदर का कुछ दिखाइएगा कैसे और कहाँ कहाँ घर था, कैसे तोड़ा गया सब चीज? यहाँ से इधर टूटा हुआ है, वहाँ तक घर है तो उधर बुलडोजर जाने का अति साधन नहीं था, इसलिए उधर नहीं जा पाया। और यहाँ से जितना दूर साधन मिला उतना दूर के तोड़ दिया गया, और उधर साधन नहीं मिला जाने का, तो इसलिए नहीं जा पाया। लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक ले 20-25 घर हम लोग गरीब हैं। तकरा बाद में तो जमीन पर जो भी बसा है सब दौलते वाला बसा है। दौलत वाला के तो उन लोग को उजारने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना। हम लोग तक नाली के कीड़ा है, जब पाए तो निकाल के फेंक दिए। हम लोग के लिए कुछ साधन नहीं किए। बोले थे कि हाँ साधन देंगे, फिर भी नहीं दिए। तो अभी आगे आप लोग क्या क्या सोच रहे हैं, कैसे फिर कहाँ रहेगा, कुछ सोचा? यहीं रहेंगे अभी हम लोग, कहाँ जाएंगे, कहीं साधन नहीं है जहाँ। नहीं सर, काहे कि मोदी जी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, छोटा छोटा बेटी सब लड़की फड़ के कहाँ लेके जाएंगे? हम लोग के मातृभूमि जमीन भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम सब? जब तक सरकार कोई साधन नहीं दे देगा हम लोग यहीं मरेंगे, यही एथी होंगे। अभी हम देख रहे हैं पूरा तिरपाल वगैरह टांग के आप लोग यही रह रहे पर हैं। जो गर्मी के पुराना प्लास्टिक जो तोड़ा गया है उसी को हम लोग अथी कर करके बच्चा लोग का ठंडा किए हैं। हम लोग इस पर घर उर बनाए नहीं है। इतने गर्मी में पूरा तबीयत खराब होने का सबके हो रहा है ना, सब बच्चा लोग सब कोई डॉक्टर का काम नहीं कर रहा है, सब काम छोड़ छोड़ के बैठल है, सब बच्चा वही में तबीयत खराब है। हम लोग भी वही में लगल है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं ना कहीं आ पा रहे हैं। आज भी आने का नोटिस था कि आज वापस आने वाले थे वो लोग तोड़ने के लिए? नहीं, हम लोग के सब मालूम नहीं है। हम लोग अपना दुख में लगल है, कहाँ कोई क्या हो रहा है हम लोग के कुछ मालूम नहीं है। आइए थोड़ा अंदर एक बार देखते हैं घूम के, किस तरीके से ये जो कहानी है ये अपने आप में एक अलग संघर्ष की गाथा लिखती है। आप इधर देखिए कैसे तिरपाल के नीचे एक छोटा सा रहने का जगह बनाया गया है, बिजली का बोर्ड वैसे लटका हुआ है, और भाई साहब खाना बना रहे पूरा खुले। सर तिरपाल में बनावेंगे तो उधर जलेगा, आग लग जाएगा, इसीलिए साइड में बना रहे। बच्चा छोटा छोटा 2 गो, इसके लिए बना रहे इधर। क्या बोले हम? अचानक से इस तरीके से जब घर उजड़ता अचानक है हुआ, रात में अनाउंस किया, भोरे आकर से बुलडोजर चला दिया। टाइम सामान खाली करने का टाइम भी नहीं दिया, सब सामान धड्डी फड्डी सब बांसता, जो क्या खड़ा करेगा आदमी, सब गिरा हुआ है। देख रहे हैं बिछाते हैं, जो पड़ा रहते हैं। कोई साधन नहीं है हम लोग का जाने का। घर तो अभी आगे कैसे इतने दिनों तक आप लोग लगभग मुझे लगता है 2 हफ्ते से ऐसे ही रह रहे हैं? तो ऐसे देख ना रहे हैं सब। तो इतनी गर्मी में आगे फिर कितना दिन तो कैसे रहेगा लोग, जब तक कुछ भी कंफर्म नहीं होगा कि कहाँ रहना है क्या करना? पानी आता है तो बैठ के बिहान करते हैं। आया पानी, बीच में पानी आया तो बैठ के हम लोग बिहान किए, खाना बना रहे हैं वहाँ पर। सरकार से क्या अपील है, किस तरीके से आप हम लोग लोग जगह देना रहने के लिए, और क्या बोलेंगे इससे बारे क्या बोलेंगे? तो अभी तो कुछ वापस उधर से कहा नहीं नहीं आया, कुछ नहीं कहा गया हुआ है, न कुछ आया है कोई देखने के लिए, न बोलने के लिए। वैसे ही हम लोग बैठे हुए। पानी कहाँ नहीं लाया? चाची से बात करेंगे थोड़ा सा कि आखिर इस तरीके से जब घर को तोड़ा जाता है, आप लोग तो गृहिणी है, घर में रहते हैं, घर को सजाते हैं, आप लोग का काम बहुत मुश्किल भरा है, लेकिन ऐसे घर को तोड़ा जाता है तो फिर क्या एक दर्द अंदर से आता है? अंदर से इतना साल से रह रहे सर, न टाइम मिला न टेबल मिला, तो क्या बोल सकते, गरीब के तरह रह रहे और क्या बोल सकते हैं। कुछ भी दिए नहीं टाइम हम लोग को, तो क्या कर सकते हैं। क्या काम, कुछ काम वगैरह भी आप लोग करते हैं? वही यहाँ पे एक तो हॉस्पिटल है आगे में, उन्हीं के यहाँ 6000 में काम करते हैं। जीवन कैसे चलेगा ऐसे? तो फिर घर टूट गया, अब तो रहने का कोई आसरा नहीं है। तो 6000 में खाएंगे सर कि रूम किराया देख रहा है कि 5-5 हजार का रूम मिल रहा है, कहाँ से कर पाएंगे। एक आसरा था कि रहते थे, अब ये भी आसरा तो हट गया है, तो किस पे कूदेंगे। यही सब बात। इधर अभी ये सब घर को मतलब क्या छोड़ा गया था या इसको भी तोड़ दिया? नहीं, वहाँ से उसका बुलडोजर नहीं आ पाया था तो नहीं तोड़ पाया। तो ये थोड़ा सा बच गया है। बस यही 2 घर बचा। 2 घर बचा है। हाँ, अंदर मतलब यहाँ तक आखिरी घर था, है ना? यही घर है पीछे तक। अच्छा। हाँ। एक वो आ रही है, वो रहती है पीछे। चाची, जैसा कि बताया जा रहा है कि आप लोग बहुत लंबे समय से यहाँ से रह रहे हैं, 25-30 साल से यहाँ रह रहे हैं, फिर भी सरकार का कहना है कि आप लोग का ये ज़मीन नहीं है। सरकार के चाहे भर काम माहौल में वोट देता है ना, तो साधन है, चमार रहे, कोई जात रहे,
पत्ते पड़ता आप बताइए कि जैसे आप लोग लंबे समय से रह रहे हैं सरकारी ये ज़मीन मतलब क्या सरकार ने क्या किया कि वो सरकारी ज़मीन है आप लोग का द्वारा ये पहले से कब्जा किया गया या उनका कुछ और स्टेटमेंट है? नहीं नहीं, हम लोग बस शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा। कोई कब्जा उब्जा फब्जा नहीं हुआ है और कुछ नहीं है, सरकारी ज़मीन है। कोई बोलते हैं सरकारी है, कोई बोलते हैं फलना फलना का नाम बताते हैं। वो लोग यहाँ पर नहीं रहते, विदेश में रहते हैं। अब सरकार करें कि नहीं सरकारी ज़मीन है तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जोर जबरदस्ती है नहीं। आप क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं, अभी तो खड़ा है सब गाड़ी घोड़ा। जो ऑटो लगी है आप ही की है? परिवार के लोग बाकी लोग ये 2 घर बचा हुआ है आपका? 2 घर हो गया, 2 घर पीछे हो गया, 4 घर बचा हुआ है, बाकी सब खत्म हो गया है। उधर भी खत्म हुआ तोड़ा ताया गया है, उधर भी नचाया है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ये तालाब था छोटा सा। तालाब का भरा ही गया समझे कि अब तालाब तो पूरा बड़े था। अच्छा, सब उन्ने बना बेटी पर स्कूल गया, उन्ने भरा भरा के सब बन रहा है, कर रहा है, भर कचरा सारा यहाँ के फेंका रहा है, वही सबसे खाली राखे थे। अब तो बोल रहे हैं लोग तो हम तो बता नहीं सकते हैं। अच्छा, पीछे एक घर इस तरीके से टूटा दिख रहा है मुझे, सामानें भी रह गई होंगी, सामानें दब गई होंगी। नहीं अभी टूटा हुआ है, ये जो हाँ ये सब गिरा हुआ है, हवा में गिर गया है। अच्छा अच्छा, जो टूटा है जो इधर से इधर में टूटा है। अच्छा, इधर में कुछ नहीं टूटा है, हाँ हाँ हाँ, इधर गाड़ी आने का जगह नहीं था, जगह नहीं था, इसी कारण नहीं टूटा है। पढ़ाई वगैरह करते हो आप? नहीं, छोटा सा उम्र से काम करे, बाप मतारे कोई सहारा नहीं है, ना पति है ना बेटा। हम ही लोग शुरू से बचपन से काम कर रहे हैं, घर का खर्चा चला रहे हैं। और पर जो भी हालत था हम लोग का रहने का साधन था वो भी तोड़ के चले गया, हम लोग कहाँ जाएंगे अब। जब टूटा तो आप घर पे ही थे? घर पर ही थे, मेरा मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है, मेरा मम्मी चक्कर खा के गिर गया, बेहोश है, अभी बेहोश हो गया था, अभी पीएमसीएच भर्ती है। हम लोग चौका बर्तन करने जाते, उसी से हम लोग का घर चलता है। हम लोग का रहने का भी साधन था वो भी तोड़ दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे, छोटा छोटा बच्चा है, कहाँ जाएंगे। पढ़ाई हुई है कि बचपन से ही पढ़ाई नहीं, बचपन से पढ़ने जाते थे तो देखे मम्मी का तकलीफ है तो छोड़ दिए पढ़ाई वढ़ाई, मम्मी का सपोर्ट में वही काम वगैरह करके घर चलता है। पढ़ने तो जाबे करते थे गोड स्पीड में, छोड़ हम अपना मन से स्कूल छोड़। कितने क्लास तक पढ़ाई रहा उसके बाद? ज़्यादा नहीं, 1 क्लास पढ़वे किए, उसके बाद तो हम छोड़िए दिए। मन करता है पढ़ाई करने का? मन तक करता, अब क्या करेंगे, बाप मतारी का जिम्मा दे के पढ़ने का हिम्मत नहीं करता है। काम आप लोग करते हो आसपास? हाँ। क्या काम करते हो आप? जो काम मिलता है, झाड़ू पोछा हो गया, हॉस्टल में हो गया, जो काम मिलता है वो कर लेते हैं, बच्चा रखने वाला काम कर लेते हैं, जो सुविधा लगता है वो कर लेते हैं। आप लोग का क्या नाम है भाई? क्या नाम है आपका? शिवम। पढ़ाई करते हो? हाँ, किस क्लास में हो? 1 क्लास में। 1 क्लास में। स्कूल जाते हो? स्कूल आज क्या अभी बंद चल रहा है, गर्मी छुट्टी है? हाँ। 1 क्लास में कुछ याद है, टेबल वगैरह ABCD याद है? सुना दो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ। 2 का टेबल याद है? 2 × 2 2 × 4 2 3 × 6 2 7 7 हाँ, तुम सुना दो। तो ये कहानी है, बच्चियां हैं, पढ़ने की इच्छा है, लेकिन पढ़ाई, जीवन परिस्थिति ऐसी रही कि पढ़ाई हो ना सका और शुरुआती दौर से ही घर के काम में, कमाई में ही जीवन बीतता चला गया और कहीं ना कहीं परिवार का जो एक बोझ है वो उन पर आ गया। फ़िलहाल हम यहाँ खड़े होकर ये कहानी आखिर में ये इसलिए बताएंगे क्योंकि आप मेरे ऊपर तिरंगा झंडा देख पा रहे होंगे। ये तिरंगा झंडा शान से लहरा रहा है और ये बता रहा है कि ये देश भारत है और भारत में ये सारी तकलीफ़ें, संघर्ष की कहानी बहुत अजीब लगती है क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर हम आशियाना ढूंढ रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं रहने के लिए, एक सफल नौकरी ढूंढ रहे हैं, एक सफलता के साथ जीवन रहने की दिनचर्या ढूंढ रहे हैं और वो भी नसीब नहीं है, तो फिर इस तिरंगे के नीचे बात करनी बहुत ज़रूरी है कि आखिर तिरंगा लहरा तो रहा है, आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन किन चीज़ों से आज़ादी नहीं मिली है, इस पे भी बहुत ज़्यादा सोचना होगा। क्या हम आर्थिक तौर पे आज़ाद हुए हैं, क्या गरीबी से आज़ाद हुए हैं, क्या बेरोज़गारी से आज़ाद हुए हैं? और तब ये तकलीफ़, ये मर्म बहुत बड़े सवाल खड़े करती है उन सरकारी फ़ाइलों पर। इंसानियत किस तरीके से नीचे हो जाती है, सरकारी फ़ाइलें हमेशा ऊपर देखी जाती हैं। सरकारी फ़ाइलों की जीत हुई है, इंसानियत की हार है ये। बाकी हमने सारे लोगों से बातचीत की, उनकी तकलीफ़ भी आप तक पहुंचाई। क्या कुछ इस ज़मीन का मामला है ये तो सरकारी दफ्तर में जाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ जो लोगों से हमने बातचीत की उनकी भी एक अलग कहानी है। लंबे साल से वो लोग यहाँ रह रहे हैं, अपने घर को, अपने आशियाने को बनाने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा, लेकिन मिनट नहीं लगे
बुलडोजर आया और घर टूट गया, सपने टूट गए। अब उन सपनों को फिर से सजोने में बहुत वक्त लगेगा। फिलहाल आप खबर अनफिल्टर्ड पे बने रहें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।